हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक अच्छा क्वेश्चन। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2a एंड कैरिंग करंट I इज केप्ट इन xz प्लेन with its center at the origin. A long wire carrying a same current I is placed parallel to z axis and passing through the point इतना और b is greater than a. The magnitude of the torque on the loop z axis is given by। ठीक है, तो जरा समझते हैं। पहले इसका एक अच्छा सा फिगर बनाना पड़ेगा, समझे कि ऐसे एक फिगर बनाना है। सब कुछ फिगर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मान लो ये जेड एक्सेस है ना, और एक्स एक्सेस ये है, ये आपकी एक्स एक्सेस है, और एक स्क्वायर लूप है। छोटा सा बनाता हूं, ये एक स्क्वायर लूप है, ठीक है। इसकी साइड 2a है, ये स्क्वायर लूप है, और ये एक्सजेड प्लेन में रखा है। तो ये स्क्वायर, इस स्क्वायर का जो प्लेन है वो एक्सजेड प्लेन में है। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। करंट फ्लो कर रही है, मान लो इसमें ऐसे, ये करंट फ्लो कर रही है इसमें ऐसे, ठीक है आई। और ये वाई एक्सेस है, कंसीडर कर लो, ये आपकी वाई एक्सेस है, और एक वाई एक्सेस में जेड एक्सेस के पैरेलल एक वायर रखा है, जेड एक्सेस के पैरेलल। तो कुछ इस तरह से एक वायर रख लो, बहुत दूर रखा है ना, ऐसे एक वायर रख लो, जेड एक्सेस के पैरेलल एक वायर है। इसमें मान लो करंट आप ऐसे मान लो, ये करंट है, सेम करंट है जो इतनी करंट इसमें और इसमें। ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑरिजिन है आपका, ये डिस्टेंस आपकी b है, ठीक है। और b यहाँ बहुत बड़ा है a की कंपेयरिंग, इसकी साइड की कंपेयरिंग। इसका मतलब b इस लूप से बहुत दूर रखा है। जानते हो, जैसे हम यहाँ से सन को देखते हैं तो सन बहुत छोटा सा दिखता है, ऐसे ही वायर से अगर हम इसको देखेंगे तो लूप बहुत छोटा सा दिखेगा, है ना। और जब छोटा सा दिखेगा तो इस वायर की जैसे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस लूप के लिए, पूरे लूप के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं। बी ग्रेटर देन ए का मतलब बस इतना ही है कि इस वायर के जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पूरे लूप के लिए हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। बी इज ग्रेटर देन ए का मतलब ये है, ठीक है। चलिए, ये बात भी समझ में आई। अब मैग्नेट टॉर्क पूछ रहा है ऑन द लूप इन जेड एक्सेस के अबाउट। जेड एक्सेस के अबाउट इस लूप का टॉर्क पूछ रहा है, जेड एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट, ठीक है। चलो, ये भी बात सही है। अब सबसे पहले एक बात बताओ, मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉय इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो टॉय बराबर मैग्नेटिक मोमेंट एम बी साइन थीटा। तो सबसे पहले बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की दर्शन क्या दिखाएंगे आप। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो दर्शन होती है ना, वो सर्कुलर जो भी लूप है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे अगर मैं एक इमेजिन करूं, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनाऊं और उसमें करंट दर्शन मान लो ऐसे बना लो, तो ये सर्कुलर लूप का जो प्लेन में मान रहा हूँ, मान लो अभी जो कॉपी का जो प्लेन है ना, वही सर्कुलर लूप का प्लेन है। तो सर्कुलर लूप का इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की दर्शन दिखाएं, मैग्नेटिक मोमेंट की, तो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर आती है। अब लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ भी हो सकती है और अंदर की तरफ भी हो सकती है। तो ये इसे निकालने के लिए बाहर होगी या अंदर होगी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो राइट हैंड ले लीजिए और कंड की दर्शन में फिंगर को घुमा लीजिए, थंब जिधर आएगा वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इस वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे इसमें सोचो, ये जो स्क्वायर लूप है उसका प्लेन एक्सजेड प्लेन है, तो ये तो पक्का है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो अलोंग वाई एक्सेस होगी, क्योंकि वाई एक्सेस ही एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अब वाई एक्सेस होगी तो पॉजिटिव वाई होगी या नेगेटिव वाई होगी। तो देखो, मैंने इसको ऐसे घुमाया है तो कुछ इस तरह से घूम रहा है, तो ऊपर की तरफ ही आएगी, दैट मीन्स पॉजिटिव वाई में होगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ पॉजिटिव वाई में ऐसे मान लो बेटा। ये वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट वाई एक्सेस में मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर वाई ही होता है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। बी की अगर डायरेक्शन निकालें तो थोड़ा सा सोचो कि ये वाई के ऐसे है। देखो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, फिर समझ में आएगा। कुछ वायर, कुछ देखो, ये एक्स वाई एक्सेस हो गई ऐसे कुछ ऊपर की तरफ, है ना। और यहाँ पे वाई जेड एक्सेस के पैरेलल एक वायर है, ऐसे कुछ ऊपर उठा के बनाओ इस लूप पे, प्लेन ऑफ पेपर से कुछ ऊपर।
और करंट की डायरेक्शन जो है इस पेन की डायरेक्शन में मान लो इसकी तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे, और राइट हैंड पाम रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में थंब, और पाम के पर पाम ऐसे आ गया बेटा, है ना, नीचे की तरफ दिखाया, तो पाम के परपेंडिकुलर, तो पाम तो ऐसे होगा बेटा, इसके परपेंडिकुलर इधर तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इधर मेरी तरफ, इस साइड में, इस साइड में ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आएगा कुछ, थोड़ा सा और करके दिखाऊं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ, दैट मीन्स देखो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, थोड़ा सा भाई 3D है ना, करंट की डायरेक्शन में फिंगर हो गई, देखो अब थोड़ा सा कुछ दिख रहा हो शायद आपको, ऐसे कुछ है, ऐसे, तो अलोंग एक्स एक्सिस आएगा बेटा, थोड़ा सा सोचना, इमेजिन करना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है कुछ इस तरह से आ जाएगी। आप इस करंट कैरिंग वायर की वजह से सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करना, सर्कुलर लूप के सेंटर, सॉरी स्क्वायर के सेंटर पर, तो अलोंग एक्सिस दिखाई देगी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो अब सोचो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो एम और बी परपेंडिकुलर हो गए, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो बस खत्म। बस अब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखें, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू लूप का एरिया, और लूप का एरिया लिखें तो लूप का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर, स्क्वायर लूप का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो हो गया 4ia स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड लिखें ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i ओवर, सेपरेशन हो गई बी, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई बी, इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, है ना। और यहाँ पर अब देखो बच्चे सोचते हैं सर थोड़ा सा अगर ये इधर होता सेंटर पे नहीं निकालते तो कुछ वैल्यू अलग आती, तो तभी तो बी बहुत बड़ा माना है जिससे मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट माना जा सके, यूनिफॉर्म माना जा सके, है ना। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, टॉर्क निकाल लीजिए, एम की वैल्यू बताओ 4ia स्क्वायर, और इसकी बी की वैल्यू बताओ म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई बी, और एंगल बताओ 90 डिग्री, साइन 90 के 1, तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर पाई बी, इतना टॉर्क आ जाएगा भाई मैग्नीट्यूड में, और मैग्नीट्यूड में ही निकालना है हमें टॉर्क यहाँ पे, तो चेक कर लो किससे मैच कर रहा है, तो आपका ए चॉइस मैच कर रही है, 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई बी, केवल इसमें फिगर है 3D है, इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वैसे क्वेश्चन काफ़ी आसान था। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।